हेलो साथियों, एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आपको 20 साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूं साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। ये सब जो प्रश्न साथियों विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं साथियों, तो हर साल लगभग पूछे गए हैं। जब टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ के एग्जाम हुए साथियों, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न भी 2021 टीजीटी पीजीटी में आने की पूर्ण रूप से संभावना बनती है साथियों। तो चलते हैं साथियों। उम्मीद है कि ये आप लोगों की तैयारी एक ही ऑनलाइन क्लास के साथ बहुत अच्छी हो रही साथियों। निश्चित ही सफलता मिलेगी आप लोगों को, और लगे रहिए इस आशा विश्वास के साथ। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगेगा साथियों। लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जो आप लोगों के पिछले वीडियो में जो आपका कमेंट आया था, लाइक आया था साथियों, सब्सक्राइब था, बहुत ही सराहनीय था। बहुत ही अच्छे आप लोग लाइक और कमेंट किए हैं साथियों, तो थैंक यू इसके लिए। तो चलते हैं साथियों। सबसे जो पहला प्रश्न है आपका, वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो इनमें आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है? तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, 25 क्वेश्चन है थोड़ा, क्योंकि ये रिवीजन ही करना है बस साथियों। तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा साथियों, इसमें जो राइट आंसर होगा निजामाबाद। क्या हो जाएगा साथियों? निजामाबाद। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो उत्तर प्रदेश के जो निजामाबाद है साथियों, कहाँ? आजमगढ़ जिले में। कहाँ है साथियों? आजमगढ़ जिले के निजामाबाद की ब्लैक पोट्री सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो निजामाबाद कहाँ है? आजमगढ़ में। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। चिकनकारी संबंधित है। चिकनकारी संबंधित तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है साथियों। तो चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें से देखिए आपका 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो आप रिवीजन करें फटाफट, क्वेश्चन को देखते चलिए। तो चिकनकारी संबंधित किससे साथियों? तो चिकनकारी जो संबंध है वस्त्र कला से है। किससे संबंधित साथियों? वस्त्र कला से है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, केजी सुब्रमण्यम। ये जो चिकनकारी वाला था टीजीटी परीक्षा 2009 में था साथियों। केजी सुब्रमण्यम वाला जो प्रश्न है साथियों, टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल, वेरी वेरी मोस्ट जितने भी प्रश्न है साथियों, सभी देखने में तो आपको ये प्रश्न ईजी लगते होंगे, लेकिन क्या करें साथियों, ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ हर जगहों पर एग्जामों में। तो केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है साथियों? तो दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, बनारस में। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो किस जगह पर लगे हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, केजी सुब्रमण्यम का जो म्यूरल है किस शहर में लगा है? तो लखनऊ में लगा है। तो कहाँ लगा साथियों? लखनऊ में। तो राइट आंसर इसका आपका सी हो जाएगा। लखनऊ के कहाँ लगा साथियों? चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने लगा है। कहाँ लगा साथियों? ये जो केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल है, तो लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर। कहाँ लगा है? रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर लगा साथियों। 1924 में केरल में जन्मे केजी सुब्रमण्यम कला शिक्षा शांत निकेतन कला भवन से ली थी। तो केजी सुब्रमण्यम का जन्म कब साथियों हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? केरल में। शिक्षा कहाँ लिए थे? शांत निकेतन कला भवन में। तो इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था 2012 में। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। इनके जो प्रमुख चित्र हैं देखते हैं, जैसे वार्डरोब हो गया ड्रामा, फेरी टाल्स हो गया। तो ये इनके तमाम चित्र हैं साथियों जिनके द्वारा बनाए गए हैं साथियों। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण साथियों, लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? कह रहा है कि लखनऊ में जो बना है रविंद्रालय भवन, ये म्यूरल किस कलाकार का है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें से टीजीटी परीक्षा 2013 में मित्रों यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो केजी सुब्रमण्यम का किसका है साथियों बनाया गया है? म्यूरल जो है था ये रविंद्रालय भवन पे जो बना था, अभी ऊपर हमने चर्चा किया था। तो केजी सुब्रमण्यम द्वारा ये बनाया गया था ना। तो हमने बताया था चार बाग रेलवे स्टेशन पे लगाया गया था ना। चार बाग रेलवे स्टेशन पे रविंद्रालय रंगशाला में लगाया गया है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? तो चारों कलाकार आपके सामने हैं। इसमें देखिए कौन सा राइट आपका आंसर होता है। तो केजी सुब्रमण्यम। क्या हो जाएगा साथियों?
मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से पुरस्कृत सम्मानित किया था? तो कौन थे साथियों? के.जी. सुब्रमण्यम थे। के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान दिया गया था। साथियों, कालिदास सम्मान जो होता है सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही दिया जाता है, मध्य प्रदेश से ही दिया जाता है साथियों। तो अगला जो आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग पूछ रहा है। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? तो टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया। के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग क्या है? तो स्वतंत्रता है, अनुष्ठान है, यात्रा है, सेंट एंड्रूज में विवाह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? अनुष्ठान हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? अनुष्ठान। के.जी. सुब्रमण्यम के कार्यों की एक श्रृंखला है जिसे सरस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सरस। के.जी. सुब्रमण्यम की क्या है? एक श्रृंखला है जिसे सरस कहते हैं। सरस वास्तव से बंगाल की लोक कला से व्याप्त है। जो वहाँ के कर्मकांड थे, अनुष्ठान थे, तो वहीं से सरस से बनाया गया है, बंगाल लोक कला से। के.जी. सुब्रमण्यम ने सरस पेंटिंग की शुरुआत वर्ष 1980 शांति निकेतन से की थी साथियों। तो इनकी जो पेंटिंग जो इनकी चित्र सरस है, अनुष्ठान है, तो ये अनुष्ठान हो जाएगा। के.जी. सुब्रमण्यम की जो प्रसिद्ध पेंटिंग यहाँ पे अनुष्ठान सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं। पकी हुई मिट्टी की ईंटों के सर्वप्रथम मंदिर कहाँ बने हुए हैं? तो जल गांव में, भीतर गांव में, मालेगांव में, या इनमें से कोई नहीं। तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों कि पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? भीतर गांव में हो जाएगा। भीतर गांव कहाँ है साथियों? ये कानपुर में। तो कानपुर में स्थित है भीतर गांव। यह वर्गाकार चबूतरों पर है। ईंटों से बना हुआ मंदिर है जिसकी ऊंचाई 24 मीटर है। कितना साथियों? 24 मीटर है। यह ईंटों से बना हुआ प्रथम मंदिर माना जाता है। तो अगला है आपका प्रति 3 वर्ष पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी कहलाती है। राष्ट्रीय चित्रकला, त्रिपथगा, त्रियोगना या त्रिनाले। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं साथियों? त्रिनाले कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिनाले। तो ललित कला अकादमी हर तीसरे वर्ष या त्रिनाले पुरस्कार कौन देती है साथियों? तो ललित कला अकादमी द्वारा हर तीसरे वर्ष कला त्रिनाले इंडिया का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। तो कहाँ होता है त्रिनाले? तो जो त्रिवर्ष की त्रिनाले है साथियों तो दिल्ली में होता है। तो कौन करता है? ललित कला अकादमी द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनियाँ होती है। तो इसका जो आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1968 से हुआ है या हो रहा है। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, त्रिवर्षीय भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो वही प्रश्न देखिए इसको किस तरह से पूछा है। त्रिवर्षीय भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? तो ये कब हुआ साथियों? 1968 से हुआ। कब हुआ है? 1968 में। कब से चालू हुआ था? 1968 से ना। तो इसका आयोजन कौन करता है? संस्कृत मंत्रालय करता है। कौन करता है साथियों? संस्कृत मंत्रालय करता है। 1968 से इसका आयोजन शुरू हुआ है। होता कहाँ है? दिल्ली में होता है हर तीसरे वर्ष। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं साथियों। त्रिनाले आयोजित होती है न, पूछ रहा है स्थान कि त्रिनाले आयोजित कहाँ पे होते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में। तो त्रिनाले आयोजित कहाँ होती है? तो होती है दिल्ली में। भी हमने ऊपर चर्चा किया था साथियों, तो दिल्ली में होती है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थान एवं शैली की ठीक मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो देखिए इसमें मिलान आपको करना है। तो पूरा इसमें आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका जो मिलान आप करेंगे कैसे करेंगे? जैसे गुजरात का अभ्रंश से करेंगे। किससे करेंगे? गुजरात का अभ्रंश से। गुजरात का अभ्रंश से हो जाएगा। एलिफेंटा क्या थी? मूर्ति कला शैली थी। तो एलिफेंटा क्या हो जाएगी? मूर्ति कला शैली हो जाएगी। उसके बाद वैशाली क्या हो जाएगा आपका? लोक कला शैली। जो वैशाली जो थी लोक कला शैली हो जाएगी। और पटना क्या हो जाएगा साथियों? पटना आपका जो बच रहा है बाजार शैली हो जाएगी। तो ये रहे आपके आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं साथियों। किस देश की कला को अंत्योष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, किस देश की कला को अंत्योष्टि संबंधी कला कहा जाता है? अंत्योष्टि कला कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन चीन, क्रीट, आसीरिया, मिस्र। पीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों पूछा गया। तो किसे कहा जाता है साथियों? मिस्र की कला को अंत्योष्टि संबंधी कला कहा जाता है। तो मिस्र की कला को।
अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अंत्योष्ट सरकारों की कला किसे कहा जाता है? न अंत्योष्ट सरकारों की कला किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है साथियों। अंत्योष्ट सरकारों की कला किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट होगा, अभी हम ऊपर भी चर्चा इससे संबंधित कर लिए थे, तो मिस्र की कला को कहा जाएगा। किसे कहा जाएगा साथियों? मिस्र की कला को अंत्योष्ट की कला कहा जाता है। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं साथियों। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? जो मृतकों की पुस्तक है किस काल में लिखी गई? तो प्रागैतिहासिक काल, मिस्र काल, रोमन काल या यूनान काल में? न मृतकों की पुस्तक, जिसे स्वर्गवासियों का भी पुस्तक कहा जा सकता है साथियों। इसकी खोज जर्मन मिस्रविद कार्ल रिचर्ड लेप्सियस ने की थी 1942 में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा मृतकों वाले में? तो मृतकों की जो पुस्तक की रचना की थी मिस्र काल में। तो क्या हुई थी साथियों? मिस्र काल में। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगला है, मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? ये जो मिस्र की कला शैली है किस अवधारणा से संबंधित है? तो चारों ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मिस्र की जो कला शैली थी साथी आत्माओं से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। न मिस्र की कला जो थी का, इसे का भी आप कह सकते हैं, का या आत्मा। का मतलब आत्मा, आत्मा से संबंधित थी। या मिस्र में मृत देह को मम्मी के रूप में संरक्षित रखा जाता था साथियों। तो प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए हैं? प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? तो चारों आंसर आपके सामने है साथियों। इसमें देखिए कौन सा राइट आंसर होता है आपका। 25 में आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आपकी तैयारी किस प्रकार से हो पाई है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों समाधि गुफाओं पर। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। प्रारंभिक ईसाई काल के जो चित्र सर्वप्रथम मिले हैं कहाँ बनाए गए थे? समाधि गुफाओं पर बनाए गए थे। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमरावती स्तूप स्थित है, मतलब कि अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है साथियों कि अमरावती स्तूप स्थित है, तो कहाँ स्थित है? देखिए न, तो कहाँ हो जाएगा साथियों? इसमें जो राइट आंसर है, इसमें चारों ऑप्शन आपका गलत है। महाराष्ट्र में भी नहीं, मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी नहीं, बिहार में भी नहीं है। तो जो अमरावती स्तूप साथियों कहाँ था? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहाँ है साथियों? आंध्र प्रदेश के यानी कि आंध्र प्रदेश में है। आप इसे रखेंगे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। कहाँ है साथियों? गुंटूर जिले में। कहाँ है? गुंटूर जिले में। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। ना आइए अमरावती स्तूप जैसे थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। अमरावती स्तूप जो था ये सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हिंदू संस्कृति का केंद्र माना जाता था। ये अमरावती जो था ये सातवाहन राजाओं के समय का हिंदू संस्कृति का केंद्र माना जाता था। इसका प्राचीन नाम धन्य घट या धन्य कटक था। यह जो स्तूप था साथियों संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो मतलब अमरावती स्तूप में पाषाण के स्थान में, मतलब पत्थर के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया था? संगमरमर का प्रयोग किया गया था अमरावती स्तूप में। तो अगला है आपका सांची स्तूप कहाँ स्थित है? अगला जो प्रश्न है आपका सांची स्तूप कहाँ है? तो जितने भी प्रश्न साथियों सभी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। देखने में तो आपको ईजी लग रहे होंगे, लेकिन साथियों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न 2004 में पूछा। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप जो है साथियों विदिशा में स्थित है। कहाँ है साथियों? विदिशा। विदिशा कहाँ है साथियों? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ साथियों? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा है, वहीं पे सांची स्तूप स्थित है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। सांची और भरहुत स्तूप किस काल के हैं? सांची और भरहुत स्तूप किस काल में
बने थे। तो सांची और भरत जो स्तूप थे साथियों किस काल में बने थे, तो ये शुंग काल में बने थे। तो हम लोग फटाफट 25 क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं साथियों, रिवीजन कर रहे हैं। तो सांची और भरत स्तूप कब के बने थे साथियों, शुंग काल के थे। यह सांची कहाँ है साथियों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची जो था साथियों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अब भरत कहाँ है साथियों, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। सांची कहाँ है साथियों, तो रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के। अब भरौत जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। तो सांची भी मध्य प्रदेश में है, भरौत भी मध्य प्रदेश में है। सांची रायसेन जिले में हो जाएगा, अब भरौत कहाँ जाएगा, सतना जिले में हो जाएगा। सांची स्तूप का वर्ष कितने साथियों, 1989 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया सांची को। कब, 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। सांची जाना जाता है साथियों, तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, सांची जाना जाता है तो किस लिए जाना जाता है साथियों, तो सांची जो जाना जाता है साथ ही बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है। तो अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं, स्तूप प्रतीक है। कह रहा है कि स्तूप प्रतीक है तो किसका प्रतीक है स्तूप साथियों, स्तूप प्रतीक है तो किसका है, तो स्तूप जो होता है स्तूप जो प्रतीक होता है साथियों, तो ये समाधि का प्रतीक होता है। किसका, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा न। स्तूप जो होता है समाधि के प्रतीक, पूजा गृह जहाँ यानी बौद्धों के प्रतीक अस्थि अवशेष आदि संरक्षित रहते हैं उसे चैत्य कहलाते हैं। तो चैत्य ये हो जाएगा जहाँ पे महाबौद्धि जो होते थे, महाबौद्ध जो होते थे, ये अस्थि अवशेष प्रतीक रखते तो उसे चैत्य कहा जाता था ना। स्तूप क्या है इसका न, स्तूप जो बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष समाधि पर बनाए गए हैं स्मारक स्तूप कहे जाते हैं साथियों। तो अगला है सांची का साल भंजिका। सांची का साल भंजिका यक्ष आकृति किस काल की है, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों। तो किस काल की है, तो यह जाएगा आंध्र काल या आंध्र सातवाहन काल की हो जाएगी। सांची की साल भंजिका अच्छी, तो आंध्र काल की हो जाएगी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है। इसमें से कौन सा भवन है जो अष्टभुजाकार है, तो उस चीज़ को आपको देखना है। तो कौन सा इसमें अष्टभुजाकार है, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा होता है साथियों क्या होता है, अष्टभुजाकार है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण, अलाई मीनार कहाँ स्थित है। अलाई मीनार अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है, तो कहाँ साथियों, दिल्ली में स्थित है। अलाई मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है ना। अलाई मीनार दरवाजा दिल्ली में स्थित है। सुल्तान अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुब मीनार के निकट करवाया था। यह लाल पत्थर संगमरमर के द्वारा हुआ है इसका निर्माण। तो अगला महत्वपूर्ण साथियों, बिहार गुफाओं को कहा जाता है। बिहार गुफाओं को कहा जाता है, तो बिहार गुफाओं को साथियों क्या कहा जाता है, तो बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। तो ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन साथियों, जो वीडियो जो है वेरी वेरी मोस्ट साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी प्रकार से हम लोग आप लोगों की तैयारी करते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके उपस्थित होते रहेंगे। वीडियो लाइक और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।